हेलो दोस्तों। आज हम फाइनेंशियल अकाउंट में चैप्टर नंबर 1 पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जिसमें हम दो मेथड आज देखेंगे। देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व द सम, सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड। दोनों मेथड एक तरीका से तो सेम ही होती है। यहाँ पे सिर्फ हम पहली वाली मेथड में हमको जो पार्टनर्स हैं उनकी सरप्लस ढूंढनी होती है, और मैक्सिमम लॉस मेथड में सबकी अपनी अपनी अमाउंट लेस करके दी जाती है। मेथड नंबर 1, सरप्लस कैपिटल मेथड, जिसमें सबसे पहले हमको एक्चुअल कैपिटल फाइंड करनी होगी। खाली कैपिटल दी हो तो उसमें जनरल रिजर्व होगा तो प्लस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, और लॉस होगा तो हमको लेस करना होगा। उसके बाद फाइंड कैपिटल फैक्टर फाइंड करने के लिए हमको एक्चुअल कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा। एक्चुअल कैपिटल नहीं दी होगी तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और एक्चुअल कैपिटल दी होगी तो हम प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करके हम एक्चुअल कैपिटल फैक्टर ढूंढ सकते हैं। फिर थर्ड वन, फाइंड द सरप्लस कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। वो कैसे फाइंड करते हैं जब हम सम देखेंगे, तब मैं आपको सरप्लस कैपिटल कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। सरप्लस कैपिटल फाइंड करने के बाद हमको एक बॉक्स ढूंढना होता है, शोविंग स्टेटमेंट ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। उसमें सबसे पहले जो बैलेंस शीट में दी हुआ ही बैलेंस लिखते हैं, जैसे कि बैंक लोन, क्रेडिटर्स, और कोई जिस पार्टनर के लोन लिए उस पार्टनर के लोन को मेंशन करते हैं, और पार्टनर्स की एक्चुअल कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद ऐड कैश में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐड करते हैं, और सब में 2 3 4 जैसे 2 से 4 तक के इंस्टॉलमेंट होती है वो ऐड करेंगे। लेस अमाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस टू द इंस्टॉलमेंट, एक्सपेंसेस लाइक क्रेडिटर्स, पार्टनर्स लोन, बैंक लोन और सरप्लस कैपिटल लेस करने के बाद जो अमाउंट हमारी बचेगी, जो इंस्टॉलमेंट बचेगी, उसको डिवाइडेड बिटवीन ऑल द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको रेशियो के हिसाब से दे देना है। और जो मिलेगी माइनस में होगी तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, और लॉस और प्लस में होगी तो वो हमारे लिए लॉस होगा। ओके। तो आज हम सरप्लस मेथड से एक सम देखते हैं। सम नंबर 1, पेज नंबर 35, जिसमें रकम दी गई है। ABC वर पार्टनर्स ड्यूरिंग प्रॉफिट इन द रेटियो 1/2, 1/4, 1/4, यानी कि इनको रेटियो हो जाएगा 2:1:1। 2 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि छेद सरखा करने के लिए, यानी ऊपर से भी 2 से डिवाइड होगा। 2:1:1, 2:1:1। ओके। हमको लाइबिलिटीज में दी गई है क्रेडिटर्स और कैपिटल। असेट्स को हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्रेडिटर्स और कैपिटल्स लेनी देनी है। कैपिटल दी गई है हमको, कैपिटल ए की कैपिटल है हमारे पास 10,000, बी की कैपिटल है 10,000, सी की कैपिटल है 6,000। ओके। हमारी कैपिटल दी गई है। उसके अलावा ना कोई जनरल रिजर्व है, ना प्रॉफिट है, और ना कोई लेस है। लेस हमारा यहाँ पे एसेट्स की साइड लिखा होगा, और प्रॉफिट हमारा लाइबिलिटीज की साइड लिखा होगा, और जनरल रिजर्व भी, और कुछ दिया गया नहीं है। और नीचे लिखा गया है कि एसेट्स रियलाइज 34,000 विच वॉज रिसीव्ड इन द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द 14, 10 एंड 10। हमारी कैपिटल ही हमारी लिए एक्चुअल कैपिटल होगी। सबसे पहले हमको कैपिटल फैक्टर ढूंढना होगा। कैपिटल फैक्टर का तो हम लिख सकते हैं फाइंड द कैपिटल फैक्टर ए, बी और सी। 10,000, 10,000 और 6,000 एक्चुअल कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो बोल सकते हैं 2:1:1।
हमको इससे डिवाइड करेंगे, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6000, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10,000, और 10 था वो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5000। अब यहाँ पे जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो हमारे लिए सबसे पहला प्रोपोर्शनेट कैपिटल बन जाएगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल फर्स्ट। ओके, फिर उसके बाद जिसकी कम है वो सेकंड, प्रोपोर्शनेट कैपिटल सेकंड, और ये ऑब्वियसली थर्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सरप्लस कैपिटल ढूंढनी होगी। उसके लिए हमको बनाना होगा स्टेटमेंट शोविंग सरप्लस कैपिटल। ओके, ऐसा कॉलम बनाना होगा 3 पार्टनर्स के और 1 पर्टिकुलर्स के। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे एक्चुअल कैपिटल। कितनी है हमारी एक्चुअल कैपिटल? 10,000, 10,000 और 6,000। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 10,000, 10,000 और 6,000। सबसे पहले हमने प्रोपोर्शनल कैपिटल, जो सबसे कम कैपिटल होगी, उसको माइनस करेंगे। और यहाँ पे इनका रेशियो कितना है? 2:1। इसको हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं 2:1। ठीक है, 5,000 इंटू 2 लेस, यहाँ पे लेस करेंगे हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ ए। 5,000 थी उसकी प्रोपोर्शनल कैपिटल, इंटू 2 10,000। 5,000 थी उसका भी 2 10,000। 5,000 इंटू 1 5,000। अब लेस करने के बाद अमाउंट यहाँ पे आएगी 1,000 डैश डैश। ये हो गई सरप्लस ऑफ सी। सॉरी दोस्तों, हमारे 2:1, 2:1, 5 इंटू 10,000, 5 इंटू 1 यानी यहाँ पे आएगा 5,000। 5,000 में से 10,000 में से 5,000 जाएगा 5,000। यहाँ पे सरप्लस ऑफ बी, और यहाँ पे सरप्लस कैपिटल 5,000 एंड 1,000। उसके बाद सबसे कम वाली सरप्लस जिसकी है वो डिवाइड होगी लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ सी। 1,000 इंटू 1 1,000 लेस करने के बाद अमाउंट आई 4,000 डैश। अब ये हो गए सरप्लस कैपिटल। अब हमारी जो यहाँ से छिल्ली 2 अमाउंट जहाँ जो बचती है वो हमको रिटर्न करनी होती है, यानी कि हमको इतनी अमाउंट रिटर्न करनी होगी। रिटर्न अमाउंट ऑफ बी एंड सी। बी को हमको 4,000 और 1,000 इक्वल टू 5,000 रिटर्न करनी होगी, और सी को 1,000 रुपीज रिटर्न करने होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये हमारा सरप्लस मेथड में लास्ट वाला बॉक्स बनता है, जिसमें सबसे पहले हमको बैलेंस एज पर बैलेंस शीट पर से लिखना होता है। उसमें क्रेडिटर्स है हमारे, क्रेडिटर्स 14,000, कैपिटल ऑफ ए 10,000, कैपिटल ऑफ बी 10,000 और कैपिटल ऑफ सी 6,000। ओके, सबसे पहले हमको कैश में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐड करनी होती है।
इंस्टॉलमेंट ऐड करनी होती है, जिसमें हमारी यहाँ पे कैश शून्य है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे नीचे लिखा गया है एसेस रियलाइज 34,000 विच वॉज रिसीव्ड इन द 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 14,000। सबसे पहले हमको क्रेडिटर्स को पे करना होगा, क्रेडिटर्स को अपने पे करना होगा। ये धंधा बंद हो गया है। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का बॉक्स तभी बनता है जब हमारा धंधा बंद हो चुका है। तो सबसे पहले हमको क्रेडिटर्स को दे देना होगा 14,000 डैश 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 0 10,000 और 6,000। आफ्टर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम डायरेक्ट लिखेंगे हाउ मच, कितने की थी सेकेंड इंस्टॉलमेंट। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी वो हमारी थी 10,000 की, 10,000। अब मैंने आपको जो सिखाया था कि रिटर्न अमाउंट ऑफ बी और सी, तो सबसे पहले हम बी की रिटर्न अमाउंट 4,000 पे कर देंगे, लेस सरप्लस ऑफ बी। जो अमाउंट हमने ढूंढनी थी उसको सरप्लस कहते हैं। कितनी थी बी की 4,000 लेस कर देंगे, यानी 6,000। अब बी के बॉक्स में 4,000 हमको लेस करनी है, उसके बाद इसकी बचेगी 6,000 और 10,000। ओके, उसके बाद क्या थे, और 2 रिटर्न अमाउंट थी बी और सी की, 1,000 और 1,000, जो हमको वापस से लेस करनी होगी, लेस सरप्लस ऑफ बी एंड सी। 2,000 1,000 बी की और 1,000 सी की, जो हो गई 10,000, 5,000 और 5,000। अब हमारा ये प्रॉफिट और शेयर रेशियो के प्रमाण आ गया, जो हमारा था 2 जेम 1 जेम 1, 5 जेम 5 जेम 10, 10 जेम 5 जेम 5 डिवाइड बाय 2, डिवाइड करेंगे तो 2 जेम 1 जेम 1 हो गया। ये हमारा आ जाए तो समझ लिए हमारा सम, ये हमारा प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो के प्रमाण आ जाए तो हमारा सम राइट है। अभी भी हमारी रकम बचती है, 6 में से 2 माइनस होंगे 4,000। बाकी हुई अमाउंट को हमने 6 में देखा था, अमाउंट ऑफ deducting after all the expenses which is left will be divided between all the partners in their profit sharing ratio। यानी कि 4,000 को हमको प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो के में उनके पार्टनर्स को दे दिए। डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स, पूरी रकम हम पार्टनर्स को दे देंगे 4,000 को हम 2 जेम 2 जेम 1 में करते हैं तो हमारा आता है 4,000 डिवाइड बाय 2 3 4, 1,000 लेस करेंगे अमाउंट 1,000 और 2,000, यानी कि 4,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 4, 2,000 1,000 1,000 प्रॉफिट और शेयरिंग को दे दिया और हमारी रकम बचती 8,000, 4,000 और 4,000। अब लास्ट हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट, हमारा अकाउंट इंस्टॉलमेंट बची रहे है। सब पार्टनर क्रेडिटर्स लोन देने के बाद भी हमारी जैसे यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट रही है और हमने सबको अपने अपने पैसे रिटर्न कर दिए, सरप्लस भी दे दी, क्रेडिटर्स को भी पैसे दे दिए। तो बाकी के पैसे हमको जो पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनको दे देना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट के 10,000 लेस डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टनर्स 10,000। 10,000 को हम 10,000 2 जैम 4 5,000 250 20 2,500 लेस कर देनी है हमको अमाउंट को 1,500 1,500 एंड 3,000। ये हमारी रकम प्लस में आई और मैंने कहा था प्लस में अमाउंट आए तो वो हमारे लिए लॉस है। तो कैपिटल लॉस टू पीएल अकाउंट। ओके।